सुबह का समय, हल्की धुंध, सूरज धीरे धीरे पूरब से निकल रहा है। कच्ची गलियों में हलचल है, लेकिन वह हलचल खुशी की नहीं, सावधानी की है। ए लल्लू, खेल कम, इधर उधर न देखा कर। काहे चाचा, दूबी कर्ज में है क्या? हंसी मुफ्त है बेटा, पर आवाज नहीं। कुएं पर औरतें पानी भर रही हैं। सुना है कल राम सहाय का खेत भी लिख दिया। भगवान जाने अगला नंबर किसका है, जुबान खोलते डर लगता है। पास खड़ी बूढ़ी औरत गहरी सांस लेती है। पहले सूरज देख के दिन अच्छा लगता था, अब बस हिसाब याद आता है। चौपाल की ओर बरगद के नीचे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। धर्मपुर अब गांव नहीं रहा, कागज हो गया है। और कागज का मालिक एक ही है, हरदेव लाल। तू थोड़ी देर की चुप्पी। जिस दिन डर टूटेगा उसी दिन धर्मपुर सांस लेगा। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। दूर से हवेली की घंटी की आवाज आती है। घंटी, साहूकार जाग गया। सब लोग अपने अपने काम में लगने का नाटक करते हैं। राम सहाय अपने खेत की मेड़ पर खड़ा है, सूखी मिट्टी को देख रहा है। इस मिट्टी में पसीना मेरा और कागज में नाम उसका। उसका बेटा पास खड़ा है। बाबा, इस साल फसल अच्छी होगी ना? फसल तो अच्छी होगी बेटा, पर खेत अब हमारा कहाँ रहा। बेटा कुछ समझ नहीं पाता, चुप हो जाता है। धन्नो की झोपड़ी, मिट्टी की दीवारें, कोने में पुरानी पोटली। धन्नो चूल्हे के पास बैठी है। बाहर मुर्गी दाना चुग रही है। अरे ओ काली, तू भी साहूकार से ज्यादा समझदार है। कम से कम जितना खाती है उतना ही बोलती है। मुर्गी कुकड़ू कू करती है। देखा, हामी भर दी। वह चूल्हे पर रोटी सेंकती है। रोटी फूलते ही कहती है, फूल जा बेटी, साहूकार का घमंड मत सीख। पड़ोसन लक्ष्मी झोपड़ी के बाहर से आवाज देती है। धन्नो काकी, साहूकार के आदमी फिर घूम रहे हैं। घूमने दे बिटिया, घूम घूम कर ही तो दिमाग में हवा भरती है। काकी, डर नहीं लगता? डर? जब मेरे बूढ़े घुटने रोज चरमराते हैं तब भी मैं चल लेती हूँ, तो साहूकार क्या चीज है? दोनों हंसती हैं। सुनती हो धरती माँ, जब मेरा बेटा था तब खेत हंसते थे, अब भी हंसते हैं, बस आंखें बदल गई हैं। जिस दिन हवेली की परछाई झोपड़ी तक आ जाए, समझ लेना इम्तिहान शुरू। हवेली की सुबह, भारी लकड़ी का दरवाजा खुलता है। आंगन में हरदेव लाल खड़ा है। आज कौन सा खेत बोलेगा कि अब मेरा नहीं रहा? वह हंसता है, सूखी कठोर हंसी। जमीन वही जो मेरे कागज में हो। भीतर से उसकी पत्नी आती है। सादा साड़ी, आंखों में डर नहीं, सोच है। लाला जी, सुबह सुबह खेत गिन रहे हो या पाप? औरत, शब्द संभाल। मैं शब्द नहीं संभालूंगी तो बच्चे क्या सीखेंगे? दूर बच्चे खेल रहे हैं। मैं इन्हें सिखाती हूँ, धरती माँ होती है। और मैं सिखाऊंगा, धरती माल होती है। फिर फर्क क्या रहा तुम में और लुटेरे में? बच्चा मिट्टी से खेल रहा है। माँ, ये मिट्टी भारी क्यों है? क्योंकि इसमें लोगों का पसीना मिला है। पसीना बहाओ, पैसा पाओ। पसीना बहाओ, पैसा पाओ। और जो पैसा बहाता है वो क्या पाएगा? हरदेव लाल चुप। मुनीम कागज लाता है। जिसकी किस्त नहीं उसकी जमीन मेरी, नियम सबके लिए एक। हुजूर, धन्नो बुढ़िया की झोपड़ी भी जमीन पर ही है। वो बूढ़ी है और जमीन जवान। याद रखना, जिस दिन जमीन जवान हुई उसी दिन इंसान बूढ़ा हो गया। धन्नो की झोपड़ी। किसी ने याद किया, या तू ही है धरती माँ? हवा चलती है। हवेली में पत्नी अकेले हरदेव लाल से। लाला जी, एक दिन ये कागज बोझ बनेंगे।
बोझ तो वही उठाता है जो कमजोर हो। फिर दुआ करना जिंदगी तुम्हें कमजोर न बनाए। हरदेव लाल खेतों की ओर देखता है। पहली बार उसकी आंखों में हल्की असहजता। दोपहर, बरगद के नीचे गांव वाले बैठे हैं। कहो भैया, आज किसका नंबर है साहूकार के यहाँ? मेरा। फसल तो बच गई, पर अब खेत नहीं बचेगा। चलो, कम से कम साहूकार की तिजोरी तो हरी हो रही है। हमारी हरियाली वहीं उगती है अब। औरतें पानी भर रही हैं। सुना है कल फिर 3 अंगूठे लगेंगे। अंगूठे नहीं बहन, जिंदगी लगती है। काश कर्ज भी पानी जैसा होता, भरते भरते खत्म हो जाता। तीनों चुप हो जाती हैं। रात का समय, धन्नो दीपक जलाती है। हवा अचानक शांत हो जाती है। हे धरती माँ, आज फिर बच्चों की याद आई है। वह झोपड़ी की जमीन पर हल्की सी थपकी देती है। मिट्टी से धीमी सी गर्माहट उठती है। दीवार पर टंगी तस्वीर हल्के से हिलती है। चिंता मत करो, मैं हूं ना। अगली सुबह, साहूकार हरदेव लाल रास्ते से गुजरता है। धन्नो झोपड़ी के सामने झाड़ू लगा रही है। धरती माँ, थोड़ा मजा करा दे। अचानक धूल का छोटा सा भंवर उठता है। छींक। वह छींक पर छींक मारता है। नौकर घबरा जाते हैं। लगता है आज हवा भी सच्चाई सुना रही है। गांव वाले दबा दबा हंसते हैं। साहूकार का दफ्तर, भारी मेज, मोटी बही, स्याही से भरी दवात। नाम पढ़ो और अंगूठा लगाओ। लाला जी, जमीन ही सहारा है। सहारे पर ही तो कर्ज चढ़ता है। बाहर निकलते किसान आपस में। अरे, अब तो हल भी उधार का हो गया। कोई बात नहीं, सपने तो पहले ही गिरवी थे। सब हंसते हैं। धन्नो पोटली कंधे पर लिए चौपाल से गुजरती है। अरे, आज चौपाल में मेला क्यों लगा है? मेला नहीं माए, हिसाब का तमाशा है। तमाशा देखना हो तो आंख चाहिए और सहना हो तो हिम्मत। साहूकार का मुनीम सामने आता है। माई झोपड़ी का कागज। कागज मेरे पास नहीं, पर यादें हैं। अगर चले तो वही दिखा दूं। लोगों में हल्की मुस्कान। राम सहाय घर में। डर लगता है कहीं अगली बारी हमारी ना हो। डर तो रोज लगता है, पर सांस रोककर भी जिंदा रहना पड़ता है। धन्नो अपनी झोपड़ी के बाहर मिट्टी को छूती है। देख लिया धरती माँ, डर बहुत है, पर अभी खत्म नहीं हुआ। हवा चलती है। सुबह, हवेली का आंगन, हरदेव लाल मुनीम के साथ बैठा है। झोपड़ी आज खाली होनी चाहिए, देर नहीं। लाला जी, वो बूढ़ी है। बूढ़ी नहीं, रुकावट है। हवेली के भीतर से पत्नी सब सुन लेती है। लाला जी, आज अगर तुमने यह किया तो बच्चों की नजर में तुम पिता नहीं रहोगे। मैं पिता हूँ या नहीं, ये घर बताएगा। नहीं, ये मिट्टी बताएगी। हरदेव लाल चुप रहता है। सुबह का समय, धन्नो झोपड़ी के बाहर तुलसी को पानी दे रही है। साहूकार के 2 आदमी आते हैं। बुढ़िया, झोपड़ी खाली करने का हुक्म है। हुक्म? बेटा, हुक्म तो मेरे घुटने भी देते हैं। कहते हैं आज मत उठो, फिर भी मैं उठ जाती हूँ। ज्यादा जुबान मत चला। जुबान नहीं, अनुभव बोलता है। तुम लोग तो कागज देखते हो, मैंने जमीन की नसें देखी हैं। आदमी एक दूसरे का मुंह देखते हैं। साहूकार की हवेली। हरदेव लाल अपनी पोटली खोलता है। अचानक सिक्के खनकने की जगह अजीब सी आवाज करते हैं, जैसे कराह रहे हों। ये आवाज कैसी? हुजूर, शायद थैली पुरानी हो गई है। थैली के मुंह पर धूल जम जाती है। हरदेव छींकता है। सिपाही झोपड़ी का सामान बाहर फेंकने लगते हैं। सावधान, उस पोटली में मेरी दुनिया है। पोटली गिरती है, मिट्टी बिखर जाती है। मेरे बच्चों की मिट्टी है ये।
गांव वाले दूर खड़े, कोई आगे नहीं आता। आज बोला तो कल मेरा घर जाएगा। सबकी आंखें झुकी हुई। धन्नो जमीन पर बैठी मिट्टी समेट रही है। देख लिया धरती माँ, डर अब जुबान बन गया है। सब छिन सकता है पर हिम्मत नहीं। अनवह पोटली उठाती है। औरतें पानी भर रही हैं। बाल्टियों की आवाज के बीच बातें फुसफुसाहट में बदल जाती हैं। कल साहूकार के आदमी हमारे घर भी आए थे। फिर कह रहे थे किस्त नहीं आई तो घर लिख देंगे। घर? अब तो सास भी किस्त में चल रही है। सब चुप हो जाती हैं। एक छोटे से घर के अंदर एक बीमार आदमी खाट पर पड़ा है। उसकी पत्नी पास बैठी है। डॉक्टर की दवा लाने को उधार लिया था, अब वही उधार जान ले रहा है। कागज मत देना था। पेट और बीमारी से बड़ा कोई डर नहीं होता। चौपाल के पास हरदेव लाल का नाम सुनते ही हाथ कांपने लगते हैं। नाम नहीं, उसकी तिजोरी कांप आती है। एक अंगूठा लगाया था, लगा था कागज पर, असल में तो गले पर लगाया था। सब सिर झुका लेते हैं। सूरज नहीं निकला। टूटी झोपड़ी के पास धुंध है। जब घर छिन जाए तो रास्ता ही घर बन जाता है। धन्नो गांव की सीमा पर रुकती है। आज पीछे देखूंगी तो डर जीत जाएगा। वह बिना पलटे आगे बढ़ जाती है। सूना श्मशान, पुरानी चिताओं की राख। ये राख नहीं, ये अधूरी कहानियां हैं। पोटली में मिट्टी डालती है। सुबह मंदिर में घंटी अपने आप हिलती है। माई कुछ मांगने आई हो? हाँ, पर भगवान से नहीं। वह मंदिर की सीढ़ियों की मिट्टी लेती है। खेत, हवा में फसल की खुशबू। यहीं गिरा था तू और यहीं से उठा था मेरा डर। मिट्टी उठाती है। रास्ते में कुछ गांव वाले। माई कहाँ जा रही हो? जहाँ से जवाब मिलेगा। सूरज डूबने को है। लगता है मिट्टी सुन रही है। सूरज डूबने को है। बुढ़िया अपनी फटी पोटली से मिट्टी निकालती है। वही मिट्टी जहां उसका बेटा और बहू दफन है, जहां आंसू भी बीज बन गए थे। साहूकार सामने खड़ा है। जा रही हूँ, पर जाने से पहले बस इतना चाहती हूँ, इस मिट्टी को छू ले। मिट्टी ही तो है माई। धन्नो पास रखी मिट्टी से भरी टोकरी उसकी ओर सरकाती है। अगर मिट्टी ही है तो उठा ले। साहूकार चारों ओर देखता है। नौकर नहीं, गांव वाले दूर खड़े हैं। सांस रोके वह झुकता है। दोनों हाथों से टोकरी उठाने की कोशिश करता है। टोकरी हिलती तक नहीं। ये उठ क्यों नहीं रही? धन्नो की आवाज पहली बार कठोर होती है। क्योंकि ये मिट्टी नहीं है। साहूकार उसकी ओर देखता है। ये उन गरीबों का वजन है जिनकी जमीन तूने छीनी, जिनके बेटे भूख से मरे, जिनकी औरतें रोते रोते सूख गईं। साहूकार की आंखें झुक जाती हैं। इसमें मेरे बेटे की सांस है, मेरी बहू की चीख है और उस गांव का श्राप है जिसे तूने कागज बना दिया। साहूकार अचानक जमीन पर बैठ जाता है। पहली बार उसका सिर झुकता है। माई, मुझे माफ कर दे। मैं अंधा था। मैंने जमीन को अपनी समझा, पर ये तो लोगों की माँ थी। धन्नो धीरे से आगे बढ़ती है। माफी शब्दों से नहीं मिलती, काम से मिलती है। अगली सुबह पूरा गांव इकट्ठा है। वही लोग जो कभी आंख नहीं उठा पाते थे। साहूकार सबके सामने खड़ा है। आज से धर्मपुर में कोई जमीन जबरन नहीं छीनी जाएगी। सभी कर्ज रद्द। जिनकी जमीन ली वापस मिलेगी। गांव में सन्नाटा, फिर रोने की आवाजें, फिर हाथ जोड़ते लोग। साहूकार धन्नो की ओर देखता है। माई, तू यहीं रहेगी, ये झोपड़ी तेरी है। धन्नो हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाती है। धर्मपुर के आखिरी छोर पर धन्नो की झोपड़ी अब भी वैसी ही है। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत। धन्नो झोपड़ी के बाहर बैठी है, हाथ में वही पुरानी पोटली,
देख धरती माँ, आज सब ठीक है। अब किसी के माथे पर डर नहीं लिखा। वह धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। दूर से हरदेव लाल और उसकी पत्नी आते दिखाई देते हैं। आज कोई घमंड नहीं, सिर्फ इंसान। पत्नी पहले आगे बढ़ती है। माई, तबीयत ठीक नहीं लग रही। धन्नो उसकी ओर देखती है, पहली बार बिना कटाक्ष। अब शरीर भी वही कर रहा है जो मन चाहता था, आराम। हरदेव लाल चुपचाप पास आकर बैठ जाता है जमीन पर। माई, अगर मैंने पहले सुना होता। धन्नो उसका वाक्य पूरा नहीं होने देती। अगर पहले होता तो कहानी छोटी हो जाती लाला जी। धन्नो अपनी पोटली खोलती है, अंदर थोड़ी सी मिट्टी है। ये वही मिट्टी है जिसने तुझे झुकाया था। पत्नी की आंखें भर आती हैं। भाई, हम इसे संभाल कर रखेंगे। धन्नो सिर हिलाती है। संभालना नहीं, बांट देना। जहां भी अन्याय दिखे, एक मुट्ठी डाल देना। हवा तेज होती है, झोपड़ी की छत सरसराती है। धन्नो खेतों की ओर देखती है। अब डर मिट्टी में मिल गया है, अब मैं जा सकती हूँ। वह हरदेव लाल की ओर देखती है। लाला जी, याद रखना, जमीन कभी किसी की नहीं होती, बस अगली पीढ़ी को सौंपनी होती है। हरदेव लाल की आंखों से आंसू गिरते हैं। माई, आप हमें छोड़कर मत जाइए। मैं कहीं नहीं जा रही, बस फैल रही हूँ। उसका सिर धीरे धीरे पीछे टिक जाता है। हाथ से मिट्टी फिसलकर जमीन पर गिरती है। कुछ पल पूरी तरह खामोशी। दूर मंदिर की घंटी अपने आप बजती है। हवा थम जाती है। माई। हरदेव लाल सिर झुका लेता है, पहली बार पूरी तरह टूटकर। धीरे धीरे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। कोई रोता नहीं, सब चुप है। एक बच्चा आगे बढ़कर मिट्टी उठाता है। दादी, अब हम डरेंगे धन्नो नहीं। के जाने के बाद धर्मपुर में पहली सुबह आई। धन्नो की झोपड़ी के सामने चबूतरे पर धूप पड़ रही थी। एक बूढ़ा किसान। माई, तू चली गई, अब डर फिर लौट आएगा क्या? गांव की औरतें इकट्ठा हैं। जब माई थी तो लगता था कोई तो खड़ा है। अब किससे कहेंगे कि कागज जमीन ने। हवेली के भीतर भी सन्नाटा है। हरदेव लाल बैठा है। जिस बुढ़िया ने हमें आईना दिखाया वो चली गई। अब अगर हम नहीं बदले। हरदेव लाल पहली बार सिर झुका देता है। मैंने जमीनें तो लौटा दी, पर पत्नी उसकी ओर देखती है। बारिश आने वाली है, छत मजबूत कर देंगे। किसान हड़बड़ा जाता है। लाला जी, ये क्यों? हरदेव लाल जमीन की ओर देखता है। क्योंकि एक बुढ़िया ने सिखाया है कि मदद चुपचाप हो, वरना वो भी सौदा बन जाती है। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगता है। किसी का कर्ज बिना कागज जला दिया गया। हरदेव लाल की पत्नी खुद औरतों के साथ बैठती है। धन्नो माई ने डर से आजादी दी, अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। औरतें पहली बार खुलकर बोलती हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मिलातून्स।